ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता के सत्र में। तो ये हमारा तीसरा सत्र है और इसमें हम अध्याय 3 आज पढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इससे पहले किसी को कुछ जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसमें से किसी को कुछ शेयर करना है तो बता सकते हैं। कृष्ण तरफ खाना धरे भाई पूरी सब्जी। अच्छा भाई, जिसमें जॉन खा। हाँ, म्यूट करके रख सकते हैं अपना। तो लेकिन हाँ, जिसको बोलना है अनम्यूट करके बोल सकते हैं ना। तो ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। आज अध्याय 3 पढ़ेंगे। कर्मयोग के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है और लोगों को गीता में अगर कुछ नहीं आए तो कम से कम कर्मयोग के बारे में तो सबको ही बहुत कुछ पता है। तो आज लेकिन समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में भगवान क्या बताते हैं कर्मयोग के बारे में, क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने जो अर्जुन को बताया उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को पूरे भगवत गीता का सारांश बताया था कि क्या सबसे पहले आत्मा और शरीर का अंतर बताया था। और उसके बाद फिर अर्जुन को बोला था कि अगर तुम्हें कर्म करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति सुख भोग कर पाए कर्म करके, और युद्ध करेंगे तो वास्तव में आपको सुख मिलेगा। अगर जीतते हैं तो राज्य का भोग कर पाएंगे और अगर हारते हैं तब भी आप स्वर्ग जाके सुख का भोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सकाम कर्मों के बारे में बताया था। उसके बाद निष्काम कर्म के बारे में बताया था। और उसके बाद फिर जो बुद्धि योग हैं और ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं कैसे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनके कुछ लक्षण बताएं। तो अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं संदेह हुआ कि किस तरह से कि कर्म करना श्रेष्ठ है या कर्म का त्याग करना, यानी जो संन्यास लेना वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अर्जुन को थोड़ा डाउट आया। तो इसलिए अर्जुन तीसरे अध्याय की शुरुआत में ये पूछते हैं कि वास्तव में क्या करना चाहिए। हालांकि भगवान ने पूरा समरी दिया लेकिन अभी यहाँ विस्तार में अर्जुन के प्रश्न पूछने पे समझाते हैं और ये आगे भी चलेगा। तो पहले शिक्षा जो आज हम ले रहे थे तीसरे अध्याय से, त्याग और वर्क विच इज बेटर, त्याग और कर्म में क्या बेहतर है। और उसके बाद दूसरी शिक्षा हम इसमें पढ़ेंगे जो योग सीढ़ी के कर्म कैसे धीरे धीरे कर्म कांड से कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग क्या है, कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और फिर तीसरी शिक्षा है कैसे आदर्श कर्म योगी कौन होता है और कैसे उसको कर्म करने चाहिए। और फिर अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं और उसमें भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि आत्मा के शत्रुओं के बारे में, कि कौन आत्मा के शत्रु हैं। और इस तरह से बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ वस्तुएं, कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं फिर भी हमें बलपूर्वक वो कार्य करना पड़ता है। तो उसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे और भगवान उत्तर देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो ये पहली शिक्षा है, त्याग और कर्म क्या बेहतर है। ये पूरे अध्याय का समरी यहाँ पे दिया गया है।
कि पहले अर्जुन अपनी दुविधा बताते हैं कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है या कर्म योग। तो फिर भगवान उनको बताते हैं कि हाँ, जो बुद्धि योग है या जो ज्ञान योग है वो ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप कर्म करो, और निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं कर्म योग की तरफ। लेकिन हो सकता है अर्जुन अभी योग्य हैं बुद्धि योग प्रयास करने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान बताएंगे कि नहीं नहीं, आपको उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करना चाहिए। और फिर बाद में अर्जुन ने पूछा था कि जो आत्मा के लिए दुर्जय शत्रु है काम, उसको कैसे हम जीत सकते हैं। ये पूरे अध्याय का सारांश है। तो लगभग इसमें 43 श्लोकास हैं, तो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला श्लोक मैं पढ़ता हूँ, आप अपने पास पुस्तक है तो आप भी पढ़ सकते हैं, और माइक अपना बंद रखें और उसको पढ़ सकते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरम माम नियोजसि केशव। आप में से कोई अनम्यूट करके पढ़ेगा उसका अनुवाद, क्या अर्जुन ने पूछा भगवान से, पहले श्लोक का अनुवाद। जिसके पास भगवत गीता है वो उसको खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबका म्यूट है, हो सकता है कुछ तकनीकी समस्या है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के अंत में बताया था कि जो बुद्धि योग है वो श्रेष्ठ है। तो अर्जुन कह रहा है कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे आप ये जो युद्ध के कार्य हैं इसमें क्यों लगा रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। और फिर दूसरे श्लोक में पूछते हैं, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोयसी व मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। हाँ, बोल रहे हैं, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने पूरा सारांश दे दिया था भगवत गीता का। तो अर्जुन बोल रहे हैं, इतना एक साथ आपने बता दिया तो उसके अनेक अनेक अर्थ निकल सकते हैं, तो मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। तो आप मुझे बता दीजिए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो अर्जुन के लिए निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग से ज्यादा उचित था, अर्जुन को ऐसा लग रहा था। मतलब हाँ, भगवान समझाएंगे वास्तव में कि अर्जुन के लिए क्या उचित है। तो तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक तो है ज्ञान योगी और दूसरा है कर्म योगी। कर्म योगी मतलब जो अपने निहित कर्मों को करता है, और ज्ञान योगी अपने कर्मों को त्याग कर और इस तरह से भगवान को समझने का प्रयास करता है ज्ञान के माध्यम से। तो भगवान ने बताया कि दो तरह के लोग होते हैं। तो फिर आगे यहाँ पे बता रहे हैं, ये वास्तव में आगे आएगा कि जिसका हृदय अशुद्ध है उसे हृदय के शुद्धिकरण हेतु अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य करने चाहिए। तो अगले 13 श्लोकों में इसकी व्याख्या आती है। तो भगवान 4 नंबर श्लोक में क्या बता रहे हैं, न कर्मणा बनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनातेवा सिद्धिं समाधिगच्छति। तो भगवान बता रहे हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम कर्म से विमुख हो जाएंगे, कर्म करना बंद कर देंगे तो कर्म का जो फल है उससे बच जाएंगे।
और या फिर कोई बोलता कि नहीं हम जस्ट संन्यास ले लेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो इस तरह से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसमें भगवान फिर आगे बताएंगे कि किस तरह से कि हमें कर्म तो करना ही पड़ता है, हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे आप इधर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कि अगर अशुद्ध हृदय से ग्रस्त व्यक्ति अपने निहित कर्मों का त्याग कर वैदिक कर्म संन्यास लेता है, तो वह निष्क्रिय रहने में असमर्थ होने के कारण पुनः भौतिक कार्य में संलग्न हो जाता है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, अंदर अभी भी भौतिक भोग भोगने की इच्छा है, तो बाह्य रूप से वो संन्यास ले लेंगे, सन्यासी के वस्त्र पहन लेंगे, लेकिन जो इनकी इच्छा है वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। तो जैसे ही उनको अवसर मिलता है तो फिर से वो भौतिक कार्य में लग जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते जिसके लिए उन्होंने संन्यास लिया था। तो फिर आगे भगवान बता रहे हैं 5वें श्लोक में, न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवस कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। हाँ, न ही कश्चित क्षणम अपि, ऐसा कोई क्षण भी नहीं होगा कि हम कार्य करने के बिना रह सकते हैं, हमें तो कार्य करना ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्चित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, हमें कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कोई बोले नहीं नहीं मैं सब कुछ छोड़ के एकदम मौन धारण करके बैठ जाऊंगा, तब भी तो हम सक्रिय हैं, हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहा है। हम निष्क्रिय नहीं हो सकते। जब तक व्यक्ति जीवित है, उसके अंदर आत्मा है, तब तक वो सक्रिय रूप से कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। लेकिन हाँ, जिसके शरीर से आत्मा निकल गई है या जो निर्जीव वस्तु हैं, तो हाँ उसमें कुछ हम फिर इस तरह का सक्रियता नहीं देख पाएंगे। लेकिन हाँ, जिसके अंदर अ, आत्मा है, जिसके अंदर चेतना है, तो वो कुछ ना कुछ तो कर्म जरूर करेगा। तो फिर आगे भगवान उसके बारे में और बताते हैं कि 6 नंबर श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरान इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो ऐसे लोगों को क्या बोला है? मिथ्याचारी। कौन? जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो जो व्यक्ति इस तरह से सन्यासी या साधु के वस्त्र पहन लेते बाह्य रूप से, लेकिन हमेशा भौतिक भोग करने के बारे में ही चिंतन करता रहता, हो सकता है बाह्य रूप से नहीं करे, लेकिन मन ही मन उनका जो भोग करने की इच्छाएं खत्म नहीं हुई और हमेशा उसके बारे में ही चिंतन कर रहा है, तो वास्तव में वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है एक तरह से। और ऐसे लोगों को क्या बोला? मिथ्याचारी बोला है। और फिर आगे भगवान बताते हैं, हाँ 7 नंबर श्लोक में, यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्यारंभते अर्जुना कर्मेन्द्रिया कर्म योगम असक्तम स विशिष्यते। हाँ, तो दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वो अति उत्कृष्ट है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ भगवान बता रहे हैं कि जो अपने जो इंद्रियां हैं उनको वश में करके वो क्या करता है? कर्म योग का प्रारंभ करता है बिना आसक्ति के, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। बल्कि ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ त्याग करके बाह्य रूप से लेकिन हमेशा इंद्रियों के विश्व का चिंतन कर रहा, उससे अच्छा ऐसा व्यक्ति है जो अपने कर्मों को कर रहा है। और इसलिए यहाँ पे लिखा भी है, इसलिए अपने नियत कर्मों को करो। तो 8 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, नियतम कुरु कर्मस्त्वं कर्म जायो हि अकर्मणा शरीर यात्रापि च ते न सिद्धिं येत अकर्मणा। इसलिए बोल रहे हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। तो अपने शरीर का हम भरण पोषण भी नहीं कर सकते बिना कर्म के किए हुआ, इसलिए कर्म नहीं करने से अच्छा है कर्म करना चाहिए हमें। लेकिन फिर मन में प्रश्न आ सकता है, कर्म करेंगे तो कर्म के
बंधन में हम फंस जाएंगे, तो फिर उससे कैसे छुटकारा पाए? तो किसके लिए कर्म करना है? तो 9 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं हमें किसके लिए कर्म करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हमें पता होना चाहिए भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोकयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हाँ, कर्म किसके लिए करना चाहिए? यज्ञार्थ कर्मणा, यज्ञ यानी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न पूछा है, कर्म बंधन क्या होता है? कर्म बंधन ये होता है कि मान लीजिए मैंने अच्छे कर्म किए, भगवान की भक्ति नहीं, ऐसे पुण्य कर्म किए, गरीबों की मदद करी या ऐसे कुछ जो भौतिक कार्यों में कर्म किए, तो उसके फल स्वरूप क्या होगा? मुझे अगले जीवन हो सकता है स्वर्ग में मिले भौतिक भोग के लिए, लेकिन फिर से इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म किए उसका फल भोगने के लिए जन्म लेना होगा। मान लीजिए किसी ने बुरा कर्म किया, उसके लिए उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से कर्म किया उसका बंधन हो गया कि उसके कारण उसको आगे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हो सकता है स्वर्ग इत्यादि चला जाए, लेकिन फिर से उसको पृथ्वी लोक पे आके जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है उसमें ही बंधना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई के फलस्वरूप उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। जो नहीं करता है तो फिर हो सकता है इस तरह से घूमता रहे। तो कुछ ना कुछ कर्म करते हैं तो वो हमारे लिए बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। कुछ ना वो कुछ कर्म करेंगे तो उसका हमें जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, अच्छी कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर गलत कर्म करेंगे तो गलत फल मिलेंगे। तो दोनों ही परिस्थिति में कुछ ना कुछ फल मिलेंगे, और उस फल को भोगने के लिए हमें भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा। लेकिन भौतिक जगत के बाहर चले गए, एक तरह से हमको मुक्ति मिल गई, इस भौतिक जगत से निकल के हम भगवान के धाम चले जाएंगे, तो उसमें हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए। अच्छा, आप में से कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा? 9 नंबर श्लोक का अगर आपके पास भगवत गीता है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप पढ़ सकते हैं। अभी तक तो सबके पास भगवत गीता उपलब्ध हो गई होगी। सबका वीडियो बंद है और म्यूट भी कर रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई है भी कि नहीं भी है। लेकिन हाँ, आप सभी हैं, सुन रहे हैं। लेकिन ठीक है, किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे, मैं पढ़ लेता हूँ। तो इसमें बता रहे हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो भगवान विष्णु के लिए हमें कर्म करना चाहिए, ठीक है। संध्या सिंह ने हैंड रेज किया है, तो आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, मैं अलाउ करूंगा तभी अनम्यूट कर पाएंगे क्या? आस्क टू अनम्यूट। हाँ, आप पढ़ेंगे? ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। स्क्रीन दिख नहीं रही गुरुजी। स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना? कुछ भी नहीं दिख रहा है? किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही थी क्या? स्क्रीन तो शेयर कर रखी है मैंने। हरे कृष्णा, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं। तो स्क्रीन दिख रही थी क्या आपको? मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। वैसे जहाँ तक मुझे पता है स्क्रीन तो विजिबल थी। एक मिनट में उसको फिर से। अभी विजुअल है, विजुअल है। हाँ ठीक है, मैं शेयर करता हूँ उसको। तो हम ये पढ़ रहे थे, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बता रहे हैं, श्री विष्णु के लिए
यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है, यही कर्म बंधन है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो बता रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने चाहिए, तो इस तरह से हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और फिर आगे हम पढ़ते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ा कि किस तरह से अर्जुन ने पूछा कर्म करना चाहिए या कर्म से संन्यास लेना चाहिए, तो भगवान ने बोला नहीं नहीं, कर्म करना चाहिए तुम्हें, और कर्म करना ज्यादा अच्छा है। अभी आगे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या है कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो हाँ, आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो सबसे नीचे लिखा है पशु जीवन। पशु जीवन यानी कोई मनुष्य श्रेणी में तो है, लेकिन उसका जीवन पशु की तरह ही है। जैसे पशु अनियंत्रित रूप से इंद्रियों का भोग करता रहता है, भौतिक भोग में लगा रहता है, तो ऐसा जीवन को पशु जीवन बोला है। फिर उसके ऊपर है कर्म कांड, कि वो कर्म कांड यानी देवी देवताओं की पूजा वगैरह इत्यादि कुछ कुछ चीजें करता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। फिर कुछ लोग सकाम कर्म योग, यानी भगवान की भक्ति करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन फल की इच्छा है उनको, कुछ ना कुछ कर्म का फल चाहिए उनको, यश चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। उससे ऊपर आते हैं जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं और भगवान को उसका फल अर्पित करते हैं इस तरह से। और उससे ऊपर आते हैं ज्ञान योगी, जो एक तरह से बाह्य रूप से ऐसे कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान के माध्यम से भगवान की भक्ति करने का या भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, ज्ञान का संग्रह करते हैं। और उसके ऊपर आता है अष्टांग योगी, जो भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे जो योगी रहते हैं हृदय में परमात्मा पर अपना ध्यान लगाते हैं, ऐसी योगिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। उससे ऊपर आता है भक्ति योगी, जो भगवान की सेवा में नियोजित हैं, भगवान के जो व्यक्तिगत स्वरूप को समझकर उनकी अलग अलग सेवाओं में नियोजित रहता है। तो इसकी तुलना भी की गई है कि जिस तरह से जो एक सूर्य है, जो सूर्य देवता हैं, फिर सूर्य लोक हैं, और एक सूर्य का प्रकाश है। तो ज्ञान योग को सूर्य के प्रकाश से तुलना किया गया है कि वो बाह्य रूप से समझने का प्रयास कर रहा है। अष्टांग योग मतलब वो उसको सूर्य के जो प्लैनेट है, सन प्लैनेट तक, उससे तुलना की गई है। और भक्ति योग यानी सन प्लैनेट के अंदर जो सूर्य देवता हैं या उसके अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उस तरह से। और जो सर्वश्रेष्ठ स्तर है उसके बारे में बताया गया है। ये वही जो मैं अभी बता रहा था कि जो पशु जीवन है उसमें अनियंत्रित रूप से वो इंद्रिय तृप्ति करता है, कर्म कांड में नियंत्रित होके, फिर सकाम कर्म, फिर इस तरह से कर्म करके, फिर धीरे धीरे निष्काम भाव से जब वो कर्म करता है एक तरह से भक्ति ही कर रहा है, और उसके बाद सीधा वो भगवान के प्रेम में भक्ति में भी लग सकता है बिना ज्ञान और अष्टांग योग के। तो ये अलग अलग प्रक्रिया रहती है, ये एक साथ यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे सरल जो हमारे लिए है, जो सबसे पहला बताया गया है, पशु जीवन से अगर भक्तों की संगति मिल गई, उनकी शरण ले ले श्रद्धा पूर्वक, तो उनके संगति से ही हमारी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह से साधना भक्ति यानी भक्ति का हम अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे भाव और प्रेम भक्ति पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं, सबसे नीचे स्तर से फिर कर्म कांड करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, थोड़ा कुछ कर्म कर ले भगवान को, मान लीजिए अगरबत्ती लगा दी, मेरा ये हो जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, ऐसे अलग अलग भौतिक भोग की इच्छाएं। फिर धीरे धीरे वो निष्काम कर्म में जाएंगे, फिर भक्ति में लग सकते हैं। या फिर कोई और समय लगेगा तो ज्ञान योग अष्टांग योग करते करते कहीं लंबे समय हो सकता है, कहीं जीवन लग जाए। तो इसमें उदाहरण दिया जाता, मान लीजिए आपको एक 50 फ्लोर की बड़ी इमारत है, बिल्डिंग है, उस पे चढ़ना है। तो एक तरीका है कि आप सीढ़ी है उससे चढ़ जाएं, दूसरा है सीढ़ियों से चढ़ें। तो ये जो सबसे पहली प्रक्रिया है उसको ऊपर लिखा है स्वचालित सीढ़ी, यानी लिफ्ट के अंदर चले गए, बटन दबा दिया और लिफ्ट के अंदर ही हैं, एक तरह से भक्ति कर रहे हैं। तो अपने आप सबसे सरल तरीके से जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरा है कि सीढ़ियों के माध्यम से जाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रगति होगी। अगर आप चलते रहेंगे, अगर एक जगह रुक गए तो फिर ऊपर नहीं जा पाएंगे। एक जगह हो सकता है रास्ते में कुछ अच्छा कुछ मिल गया, तो लगेगा ये बहुत है, हम तो इससे ही संतुष्ट हैं, तो फिर हम वहीं रुक जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें
धीरे धीरे प्रगति करते रहना चाहिए। तो भगवान फिर यहाँ पे इसलिए कृष्ण सुझाव देते हैं कि किसी फल की आशा किए बिना भगवान के लिए कार्य करना अर्जुन के लिए अपरिपक्व वैराग्य से बेहतर है। अर्जुन को बोल रहे हैं कि उसको भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। तो फिर अर्जुन बताते हैं यदि आप कर्म फल की आशा से मुक्त ना हुए तो भी पूरी तरह निष्क्रिय रहने के बजाय आपको फल की आशा करते हुए कर्म करना चाहिए। एक तरह से कर्म का मान लीजिए आप निष्काम भाव से कर्म करने की हम उस स्तर पर नहीं आए हैं, तो ठीक है, सकाम भाव से या कर्म कांड के कर्म तो करना चाहिए, कर्म को हमें त्यागना नहीं चाहिए। तो हाँ, इस चक्र को हम समझने से पहले कुछ श्लोक हैं उसको जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करेंगे। 10 नंबर श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व एषा व अस्तु इष्ट कामधु। किस तरह से भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ही मनुष्य और देवताओं की जब रचना करी तब यज्ञ की भी रचना करी। क्यों करी? ताकि यज्ञ करके आपस में वो दोनों सुखी रहें। वो आगे वाले श्लोक में बता भी रहे हैं, देवान भाव्यता अनेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेय परमाप्युस्ता। तो किस तरह से यज्ञों के द्वारा उत्पन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं और इस तरह से जो मनुष्य की जो आवश्यकता रहती है वो पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से दोनों में आपस पे संतुलन बना रहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं ना भगवान को मानते हैं ना देवी देवताओं को मानते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या है जो भोग तो कर रहे हैं लेकिन बिना किसी को माने हुए। तो 12 नंबर श्लोक में बता रहे हैं भगवान, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव वा। तो इस तरह से जो बता रहे हैं कि अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते हैं लेकिन भगवान को या भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनको अर्पित नहीं करते हैं। उसको क्या बोला गया है? भुंक्ते स्तेन। एक तरह से वो चोर है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ तो भगवान का ही है और उसको हम भगवान को अर्पित किए बिना अगर स्वीकार कर रहे हैं तो हम एक तरह से चोर है, क्योंकि सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है, उसमें से हम कुछ ले रहे हैं अपने भोग के लिए, तो वो हमारे लिए उचित नहीं है। तो फिर भगवान क्या बता रहे हैं? 13 नंबर श्लोक पे बोल रहे हैं, यज्ञ शिष्टा सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजन्ते त्वत् अगम पापा ये पचत्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट अगर कोई भगवान विष्णु के लिए उसके लिए अगर भोग बना रहा है या भगवान को चढ़ा के उसको स्वीकार कर रहा है तो कर्मों के बंधन से पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन कोई अपने लिए भोजन बना रहा है या सब कुछ अन्न को ग्रहण कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा? निश्चित रूप से वो क्या कर रहा है? पाप ही खा रहा है। हो सकता है हम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं लेकिन वो भी उसको खाने से भी हमें पाप लग सकता है अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करके, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का ही संपत्ति है ना। तो ये हमारा एक तरह से जिम्मेदारी है और भगवान स्वयं बता रहे हैं कि हमें उसको भगवान को दे के सिंपल रहता है कि हम जो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाए उसमें तुलसी पत्र रखे भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान को भोग लगा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। आप बाद में उसको विस्तार में पढ़ सकते हैं। और अभी हम ये जो आप देख रहे हैं इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यज्ञ चक्र बता रहे हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पार्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो किस तरह से जो सारे प्राणी हैं किस पे आश्रित रहते हैं? अन्न पे। और अन्न कैसे होता है? बरसात से। और बरसात कब होगी? जब यज्ञ यानी व्यक्ति अपने नियत कर्मों को करेगा। और नियत कर्म क्या है वो 15 नंबर श्लोक में बता रखे, कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, जो शास्त्रों में दिए हैं। और शास्त्र किसने बताए? भगवान ने। तो इस तरह से भगवान ने जो बताए हैं वो शास्त्रों में दिए हैं, उसके अनुसार अगर कर्म करेंगे यज्ञ होगा तो उससे बरसात होगी और अन्न मिलेगा। तो अन्न से जो जीव हैं अपने संतुष्टि या अपने आप का भरण पोषण कर पाएंगे और फिर वो भगवान की भक्ति में लगेंगे। तो फिर भगवान ने जो शास्त्रों में उपदेश दिए तो इस तरह से ये यज्ञ का चक्र चलता रहेगा। और इस तरह से अगर इस चक्र के बिना कोई करेगा तो एक तरह से पापी जीवन जी रहा है।
जो अर्जुन को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 16 नंबर श्लोक में भी, कि इसके बिना अगर कोई जीवन जी रहा है तो एक तरह से उसका जीवन पाप से युक्त है। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। स्क्रीन, हाँ, आदर्श कर्म योगी। तो उसको पढ़ने से पहले हम 17 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता है। हाँ, मतलब जो अपने उसमें संतुष्ट रहता है वो अगले सेक्शन में आता है, किस तरह से आदर्श कर्म योगी की वास्तव में कैसे कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, इसको मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आदर्श उदाहरण स्थापित करने हेतु निष्काम कर्म योग। तो कृष्ण ने अभी तक समझा कि अगर किसी को कर्म फल की इच्छा है तो वह इच्छाओं से रहित हुए भी धार्मिक पद्धति से कर्म कर सकता है, इच्छाओं से रहित हुए बिना भी। अब कृष्ण समझाएंगे यदि कोई इच्छाओं से मुक्त है तब भी उसे दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु कर्म करना चाहिए। जिसकी कर्म करने की जो इच्छाएं हैं या कर्म फल की जो इच्छाएं खत्म नहीं हुई, उसको तो कर्म करना ही चाहिए। मान लीजिए किसी की कर्म करने की जो कर्म फल की इच्छाएं वो खत्म हो गई, फिर भी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करना चाहिए, कर्म करना बंद नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में कि उसके लिए कोई निहित कर्म नहीं होता है, फिर भी कर्म करना अनिवार्य है। भौतिक कार्यों में उसे कोई रुचि नहीं है, ऐसे कार्य को करने में उसका कोई उद्देश्य या लाभ भी नहीं होता है, और ऐसे कार्य न करने का भी कोई कारण भी नहीं होता है, और किसी दूसरे व्यक्ति या किसी देवता पर वह निर्भर नहीं रहता है। तो ये जो यहाँ पे श्लोक दे रखे हैं 17 और 18, उसमें बता रहे हैं भगवान किस तरह से जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का ही कोई कारण रहता है, कि उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन फिर भी उनको कर्म करना चाहिए। तो वो भगवान बता रहे हैं क्यों करना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। आध्यात्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति अपने निहित कर्म फल की इच्छा नहीं करता, बल्कि वह उनके फल से अनासक्त रहकर सिर्फ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं तदस, एक मिनट, हाँ, 19 नंबर श्लोक। तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो हि अचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषा। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना, अपना कर्तव्य समझकर उसको कर्म करना चाहिए, कि आ, आ, ये कर्म तो उसको करना ही है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि क्या ऐसे कुछ व्यक्ति हैं या कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने कर्म किया, कर्म योग से भगवान की प्राप्ति की। तो फिर अर्जुन यहाँ पे कुछ अर्जुन को समझाने के लिए भगवान उदाहरण देते हैं। 20 नंबर श्लोक में उदाहरण देते हैं। कर्मणा एव हि संसिते आस्थिता जनकादया लोक संग्रहम एवापे स्वश्यन कर्तुम अर्हसि। तो जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। जनक महाराज का उदाहरण देते हैं कि वो कर्म के फल से आसक्त नहीं थे, फिर भी उन्होंने कर्म किया, और कर्म करके कर्म योग के माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो ऐसे जो राजाएं हैं उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म किया है। इसलिए आगे जो 21 नंबर श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप सभी यहाँ पे अपने अपने स्थान पे एक तरह से बहुत सम्मान्य व्यक्ति हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट में सेवाएं कर रहे हैं। तो आप लोग जैसे आचरण करेंगे, आपके आचरण को देख के बाकी लोग सीखते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे 21 नंबर श्लोक में, यद यदाचरते श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जना सह यत् परमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो जिस तरह से जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो आचरण करेगा,
तो उसी तरह जो सामान्य जनता है उनका अनुचरण करेगी। तो इसलिए कम से कम आदर्श स्थापित करने के लिए तो हमें अच्छे कर्म करने ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आप शिक्षक के रूप में एक अच्छे कर्म करेंगे, उनको बताएंगे कैसे वास्तव में जो मनुष्य जीवन है इसका सदुपयोग करेंगे। हो सकता है आप बहुत ही विरक्त हैं, लेकिन फिर भी करके दूसरों को सिखाएंगे, तो वो दूसरों की भलाई के लिए भी हमें इस तरह से अच्छे जो कार्य हैं या भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म है उसको करना चाहिए। तो फिर भगवान आगे बता रहे हैं किस तरह से कि मैं भी कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। न मे पार्थस्ति कर्तव्या त्रिषु लोकेषु किंचना न अनावप हाँ, न अनावप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं, भगवान के लिए कुछ कर्म नहीं है तीनों लोकों में भी। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। जनिल लोग कर्म क्यों करते हैं कि कुछ उनको किसी न किसी वस्तु का अभाव है, और न आवश्यकता ही है। तो भगवान को किसी वस्तु की कमी नहीं है, न उनको किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने नियत कर्मों को करता हूँ। जैसे भगवान ने 16,108 साध्या करी या पत्नियों को स्वीकार किया, तो वहां पे उन्होंने सारे कर्म किए। वैसे वो आत्माराम है, उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर वो ध्यान लगाते थे, और सारे जो एक कार्य होते हैं वो सब कार्य करके उदाहरण प्रस्तुत किए। और फिर आगे बता रहे हैं अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो क्या होगा, वो भी भगवान बता रहे हैं। यदि ही अहम न वर्तेयाम जातु कर्मण्यतेन्द्रिता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। तो भगवान इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर भगवान इस तरह से नहीं करेंगे तो बाकी लोग ठीक है, हम भी कर्म नहीं करेंगे, भगवान का अनुकरण कर सकते हैं। और ऐसे करने से क्या होगा, वो 24 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। और इस तरह से फिर क्या होगा, अवंचित समुदाय जो वर्ण संकर है वो उत्पन्न होंगे, और एक तरह से पूरे मनुष्य समाज में अशांति हो जाएगी। जो अर्जुन ने एक बार प्रश्न पूछा था पहले अध्याय में, किस तरह से जब बुजुर्ग लोग नहीं रहेंगे तो वर्ण संकर होगा, तो भगवान बता रहे हैं वास्तव में जब इस तरह से व्यक्ति निष्काम ये आपके कर्म करना बंद कर देगा, और कर्म के फल की इच्छा खत्म नहीं हुई फिर भी ऐसे संन्यास ले लेगा, तब समस्याएं ज्यादा होगी। तो इसलिए कर्म करते रहो, नियत जो इनके कर्म है। आगे फिर भगवान बता रहे हैं 25 नंबर में कि उदाहरण स्थापित करने के लिए आसक्त हुए बिना कर्म करो। तो ये हमने यहाँ पे समझा। और फिर बता रहे हैं अज्ञानी पुरुषों को विचलित मत करो। तो 25 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर लाने के लिए अनासक्त रहकर। तो जो अज्ञानी है वो तो आसक्त होके ही कर्म करेगा, लेकिन जिसके पास ज्ञान है अनासक्त होके दूसरों को उदाहरण देने के लिए कर्म करेगा। लेकिन जो लोग ठीक है आसक्त हैं कर्म कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान बोल रहे हैं उनको विचलित मत करिए, उनको कर्म करने दीजिए। न बुद्धि भेदम जनियेदा अज्ञानम कर्म संगिना जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं। ऐसा नहीं कि ठीक है वो सकाम कर्म में लगा, ठीक है भगवान के पास आ रहा है, भौतिक भोग की इच्छा है, ठीक है फिर भी भगवान की भक्ति कर रहा है, कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है, करने दीजिए ताकि उनके मन विचलित ना हो। लेकिन उनको हम क्या कर सकते हैं, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। हमें उनको प्रेरणा करनी चाहिए कि धीरे धीरे ठीक है भक्ति के माध्यम से अपने जो कार्य है उसको करते रहो। आप अपने कार्य तो करो लेकिन उसमें भगवान को ऐड कर दो। आप जो भी कार्य करते हो उसको भगवान को धीरे धीरे ऐड करो, तो इस तरह से उनका जो सकाम कर्म वाला व्यक्ति है वो भी कार्य कर सकता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो फिर कोई
यदि विद्वान और अज्ञानी व्यक्ति दोनों समान प्रकार से कार्य करेंगे तो उनके बीच में क्या अंतर है? भाई विद्वान भी कार्य कर रहा है, अज्ञानी भी कार्य कर रहा है, भले एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर रहा है, दूसरे कार्य से आसक्त हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ बता रहे क्या अंतर है। जो अज्ञानी है वो सोचता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं इसका करता हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो जिस तरह से हमने कठपुतली को देखा है कि कैसे एक व्यक्ति कठपुतली को चलाता है, उसको नचाता है, तो वैसे ही हम भगवान की जो प्रकृति है उसके 3 गुणों के द्वारा बने हुए हैं, और प्रकृति के 3 गुण हमसे कार्य करा रहे हैं। लेकिन अज्ञानवश हम अहंकार में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। वास्तव में भगवान की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर हम स्वतंत्र रूप से क्या ही कर सकते हैं? जब तक भगवान हमें शक्ति नहीं देंगे कुछ भी कार्य करने की, जैसे मैं बोल भी रहा हूँ तो ये सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं वास्तव में भगवान सैंक्शन करते हैं, प्रकृति के माध्यम से उस कार्य को करवाते हैं। और फिर आगे बता रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं, हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को फली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएगा। तो जो जानता है परम सत्य को तो कभी इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को नहीं लगाएगा। और माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहने में उनमें आसक्त हो जाते हैं। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो तो आसक्त हो जाते हैं, यदि भी उनके ये कार्य उनके ज्ञान भाव के कारण अदम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। मान लीजिए जो भौतिकतावादी व्यक्ति बहुत मोहग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी उनको विचलित नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ कर्म तो कर रहा है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। फिर भगवान क्या बता रहे हैं आगे? कर्म योग का वर्णन करने के बाद कृष्ण बताते हैं कि वह स्वयं भी सभी के ध्येय हैं और सारे कार्य कृष्ण को ही समर्पित करने चाहिए। ऐसा कर्मयोग वास्तव में भक्ति योग है। अगर कोई अपने सारे कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करें तो वास्तव में भक्ति योग हो जाएगा। और यही भगवत गीता का भी उद्देश्य है। और अर्जुन को भी भगवान यही बोल रहे हैं कि आप जो भी कार्य करो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। तो यहाँ बता रहे, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगताज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके और बिना किसी निराशा और निर्मम, इन दोनों चीजों को छोड़ के युद्ध करो, अपने निहित कर्मों को करो। तो आगे पढ़ते हैं। और ऐसे भगवान बता रहे हैं 31 में, मेरे उपदेशों का अनुसरण का फल। अगर कोई भगवान के उपदेशों को मानेगा और उसका अनुसरण करेगा तो क्या होगा? मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, वह सकाम कर्मों के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो भगवान के उपदेशों की अवज्ञा करेंगे तो उनका क्या होगा? सर्वज्ञान विमूढ़ास्त्वम विद्धि नष्टान अचेतसात। ऐसे लोग का क्या होगा? वो समस्त ज्ञान से रहित हो जाएंगे, दिग्भ्रमित हो जाएंगे, और उनके जो सिद्धि के सारे प्रयास हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे अगर भगवान के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे और ईर्ष्यावश अगर भगवान की उपेक्षा करते हैं। तो भगवान दोनों परिस्थिति में क्या होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म के दंड से अवगत है, क्या वह पाप कर्म करने से डरेगा? ऐसा जरूर नहीं। मान लीजिए किसी को पता है चोरी करने पे पुलिस पकड़ सकती है, लेकिन फिर भी चोरी तो करता ही है ना, उसके अंदर तो आदत है। तो ऐसे व्यक्ति भी अपनी पूर्व की बुरी आदतों और वासनाओं या संस्कार के कारण पाप कर्म में ढकेला जाता है। जिनको इस दंड के बारे में नहीं पता है उसके बारे में क्या कहना, जिसको नहीं पता है उसका तो क्या कहना, लेकिन जिसको पता है फिर भी अपनी बुरी आदतों के कारण ऐसे कार्य करता है और पाप कर्मों के उसमें ढकेला जाता है। तो बता रहे हैं क्यों ऐसा होता है। उनके अंदर क्या है? बहुत सारी ऐसी गहरी
वासनाएं हैं। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रम की करिष्यसि, ये 33 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि उनके अंदर इस तरह की वासनाएं हैं, उसका क्या करना चाहिए? निग्रह, उसका दमन करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो इसमें लिखा है ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? हाँ, मतलब मान लीजिए तो कार्य तो करना ही है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, हम कृत्रिम रूप से उसका दमन करेंगे तो उससे भी संभव नहीं होगा। अगर किसी के अंदर बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं, गलत आदतें हैं, वासनाएं हैं, बाह्य रूप से नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसको अवसर मिलेगा वो सारी गहरी वासनाएं बाहर निकल के आएगी और उसमें वो लिप्त हो जाएगा। तो फिर इसलिए भगवान बोल रहे हैं प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। तो जो राग और द्वेष, जो आसक्त होना और किसी के प्रति एनवियस होना, इनसे बचना चाहिए। और इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अपना कर्तव्य करो और दूसरों, जैसे अर्जुन पूछ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति आसक्त है और घृणा के कारण अपने कर्तव्य को नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो दूसरे के कर्तव्य को कर ले? जिसमें हो सकता है कि उसको अहिंसा स्वीकार करे, तो वो कैसा रहेगा? जैसे अर्जुन को लगे नहीं नहीं, मैं ये अपना जो युद्ध वाला कार्य है वो नहीं कर पाऊं, तो क्या मैं दूसरा कार्य कर लूं? तो भगवान यहाँ बता रहे हैं श्रेयान् स्वधर्म विगुणा परधर्मासु अनुष्ठितान स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। जो अपना कार्य गलत पूर्ण ढंग से भी कोई करता है, नियत कर्मों को, तो उससे ज्यादा अच्छा है दूसरों के कर्म करने से। स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों से प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। तो अपने जो कर्म है, नियत कर्म, उसमें नियोजित होना चाहिए। जैसे भगवान ने बोला था यज्ञत्त कर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पे समझाया कि वास्तव में कैसे कर्म करना चाहिए। और अभी ये जो लास्ट सेक्शन है, अगले 10 मिनट में हम इसको पूरा कर लेंगे। और उसके बाद किसी का प्रश्न है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हाथ खड़ा करके पूछ भी सकते हैं। तो आत्मा के शत्रु के बारे में तो अभी यहाँ पे आगे बता रहे हैं, भगवान ने बोला कि राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। लेकिन अब अर्जुन जीवों की भौतिक पदार्थों में आसक्ति के बारे में प्रश्न करते हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित हैं। तो जो हमारा परम शत्रु है उसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन वाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषा अनिच्छत् अपि वाष्णेय बलात् इव नियोजिता। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है हमको बलपूर्वक कोई हमसे गलत कार्य करा रहा है, हम नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी हम वहाँ धकेले जा रहे हैं। तो अर्जुन कह रहा हे अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि कोई खींच रहा, धकेल रहा है, जबरदस्ती हमसे गलत कार्य करा रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि हाँ, इसका भी कुछ कारण है। तो वास्तव में बता रहे काम, काम ही भवबंधन का कारण है। क्या है? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवा महासनो महापापा वित्तेनामिह वैरिणम्। तो भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम यानी भौतिक जो भोग करने की इच्छा, उसको काम बोला है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जो काम है या जो भोग करने की जो तीव्र इच्छा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा शत्रु है। और जब इस तरह की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो फिर क्रोध आता है। और भगवान फिर यहाँ पे एक उदाहरण देके भी समझा रहे हैं कि काम के 3 आवरण होते हैं। एक तो धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भस्तथा तेन इदम आवृत। तो 3 उदाहरण दिए। जैसे अग्नि धुएं के द्वारा आवरण रहता है उस पे, या एक जो दर्पण है या जो मिरर है उस पे धूल लगी हुई है, या तीसरा उदाहरण एक गर्भ के अंदर बच्चा है।
तो जो तीसरा उदाहरण है, गर्भ के अंदर जो भ्रूण है या बच्चा है, उसका जो आवरण है सबसे ज्यादा मोटा है। उसको तुलना की गई है पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों की जो चेतना है बहुत ही नीचे के स्तर पर रहती है। और फिर जो दूसरा उदाहरण है, दर्पण में जो धूल है, उसको तुलना की गई है पशु पक्षियों की चेतना से। और जो धुआं है आग के अंदर, उसको किया है तुलना मनुष्य से। तो मनुष्यों के अंदर बुद्धि है, कैसे वो इस जो भौतिक भोग की जो इच्छा है उसको, आवरण को कम कर सकते हैं। वो भक्ति करने का सुनहरा अवसर है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं मनुष्य के लिए आसान है, और काम कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो बता रहे हैं इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी हुई रहती है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, अग्नि के समान जलता रहता है। जो भौतिक भोग करने की इच्छा है, ऐसे जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऐसे हृदय में हमेशा भोग करने की जो इच्छा है बनी रहती है। और जैसे मान लीजिए कोई भोग करता है तो ऐसे नहीं कि इच्छा खत्म होगी, और इच्छाएं बढ़ती रहती है। जैसे अग्नि के अंदर अब घी डालोगे तो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होती रहेगी। हो सकता है कुछ समय लगे, अग्नि धीरे हो गई, लेकिन और ज्यादा प्रज्वलित होती रहेगी। और ये जो काम है वो रहता कहाँ है, उसके क्या स्थान है, अगर स्थान बता देंगे तो पता चल जाएगा उसको कैसे जीत सकते हैं। तो आगे वाले श्लोक में बता रहे, इंद्रियाणि मनोबुद्धिस् अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमोयत ऐषा ज्ञानम आवृत्त देहिना। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि इस काम के क्या है, निवास स्थान है। तीन जगह पर ये काम वास करता है। तो इन तीनों स्थानों से काम का पता करके उसका दमन करना चाहिए। तो कैसे दमन करना है भगवान यहाँ बता रहे हैं 41 नंबर श्लोक में। ध्यान पूर्वक सुनना, ये सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो पहले मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करे की कोशिश मत करो, क्योंकि वह इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है। अब तीन स्थान बता दिया है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि। तो पहले किस पे काम करें, तो बता रहे हैं, हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं 40 नंबर श्लोक में कि जो हमारी इंद्रियां हैं उससे श्रेष्ठ क्या है, मन है। मन से श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि है। और बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है, आत्मा। तो सबसे पहले जो इंद्रियां हैं उस पे कार्य करो। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, ये हमने कौन सा पढ़ा, 41। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करने का, इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हाँ, तो इंद्रियों का दमन करो, हमको उसको क्या करना है, सहन करना है। हो सकता है मन में बहुत बार उत्तेजना आए भौतिक भोग करने की, लेकिन हमें उसको सहन करना है। हमारी जो इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां हैं, आप सबको पता होगा। जैसे कुछ सुंदर देखने की इच्छा होती, तो अगर कुछ गलत चीजें हैं तो वहां से हमें अपनी जो इंद्रियां हैं उसको बचाना चाहिए देखने से। कुछ सुनने का, कुछ खाने का, जो हमारी इंद्रियों को भ्रमित करने वाला है, वहां से हमें उसको वापस लेके आना है। तो उसको भगवान 42 नंबर श्लोक में, जो हमने पहले अभी चर्चा किया, कि जो कर्म इंद्रियां हैं वो जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, और वो आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि वास्तव में क्या करना चाहिए, हे अर्जुन, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सतर्क आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इंद्रियों का दमन भी करना है, फिर साथ ही साथ फिर आपको पता है कि आपका जो मन है वो भी बहुत शक्तिशाली है। उसको नियंत्रण कैसे करना, बुद्धि के माध्यम से। और बुद्धि हमारी कैसे स्ट्रांग होगी, जब हम भगवान के बारे में जो शास्त्र है, गीता भागवत का अध्ययन करेंगे, तो इस तरह से हमारी जो बुद्धि है वो स्ट्रांग होगी। और स्ट्रांग बुद्धि के माध्यम से हमें मन का भी नियंत्रण करना है, और साथ ही साथ जो हमारी इंद्रियां हैं उसको इंद्रियों के विषय से बचाना है, विशेष रूप से जो गलत विषय हैं जहाँ हमारी इंद्रियां भ्रमित हो जाती हैं। तो इस तरह से जो
हम भौतिक जगत में नहीं चाहते हुए भी जो कार्य कर रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। जो आगे वाला अध्याय है वो हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे, अध्याय 4, दिव्य ज्ञान। तो आज हमने जो चर्चा किया है लगभग पिछले 50-55 मिनट में, उसमें किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग से, अच्छा एक मिनट, ज्ञान योग और कर्म योग में श्रेष्ठ क्या है? हाँ, तो कर्म योग और ज्ञान योग में ज्ञान योग ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान योग के लिए कम से कम वो उस स्तर पर होना चाहिए कि उसके जो कर्म के फल की जो इच्छा है उससे वो मुक्त हो गया है एक तरह से, तभी वो ज्ञान योग तक जा पाएगा। जैसे हमने वो जो योगा सीढ़ी देखी, तो कर्म योग के ऊपर ज्ञान योग आता है, तो ज्ञान योग ज्यादा श्रेष्ठ है। वो व्यक्ति कर्म के फल से आसक्त नहीं है। लेकिन हम अभी जिस परिस्थिति में है, तो हमारे लिए कर्मयोग करना ज्यादा आसान है। हम अपने नियत कर्म को करते हुए भगवान की भक्ति करें। ऐसा रहे कि हम मान लीजिए कोई घर परिवार में है, उसको बहुत कष्ट है, उसको लगे नहीं नहीं सब कुछ छोड़ के बस हम जंगल में चले जाएं, या सब मोह माया है, वो हम हो सकता है कुछ समय के लिए इस तरह बोले, लेकिन उससे ऐसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो हाँ, हम हमारे लिए कर्म योग ज्यादा प्रैक्टिकल है ज्ञान योग की तुलना में, लेकिन हाँ ज्ञान योग और उसके ऊपर है, क्योंकि वो कर्म के जो फल है उसकी आसक्ति से ऊपर उठ चुका है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, हाथ खड़ा करके पूछ भी सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को। तो 1 मिनट है आपके पास अगर किसी को कुछ बोलना है। और आज के अध्याय में हमने बेसिकली कर्म योग के बारे में समझा है, किस तरह से कर्म करना चाहिए। सकाम कर्म के रूप में हो सकता है, फल की इच्छा है तब भी कर्म करना चाहिए, और अगर फल की इच्छा नहीं है तब भी दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करना चाहिए, और अपने कर्मों को भगवान में केंद्रित करके भगवान की प्रसन्नता के लिए, यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र। और वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था, किस तरह से कि हम जो भी स्वीकार करते, जो भोजन करते, सब कुछ वास्तव में भगवान ने ही दिया है। उसको भगवान को भोग लगा के स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा एक तरह से हम पाप को ही खा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया, और जो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो हमें दे रहे हैं, तो बिना उनके परमिशन के तो हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो हम आज का सत्र यहीं तक रखते हैं, समय भी हो गया है और किसी को कुछ बोलना भी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।